के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। सबसे पहले कोरोना काल में आप फेस मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मतों का प्रयोग जरूर करें। सबसे पहले आज के हेडलाइंस। वाराणसी से ख्वाजा गरीब नवाज को तिरंगा चादर चढ़ाने के लिए अकीदत मंदों का जत्था जाएगा अजमेर। बसंत पंचमी पर बाबा विश्वनाथ का टेढ़ी नीम स्थित विश्वनाथ मंदिर के महंत आवास पर होगा तिलकोत्सव। सपा का प्रतिनिधिमंडल मिला जिला प्रशासन से, कहा शांति भंग की धारा लगाकर किया जा रहा है उत्पीड़न। और कोविड गाइडलाइन के तहत गंगा में नौकायन पर लगे प्रतिबंध को लेकर नाविकों का दल मिला एसीपी से। और अब समाचार विस्तार से। कोविड प्रतिबंधों के चलते गंगा उस पार शाम 4 बजे से नावों के जाने पर प्रतिबंध के चलते रोजी रोटी की समस्या को लेकर मांझी समाज का एक प्रतिनिधिमंडल एसीपी और एडीएम सिटी से मिला। गंगा उस पार जाने के लिए नाव पर लगे प्रतिबंध एवं शाम 4 बजे के बाद घाटों पर आने पर प्रतिबंध के संबंध में एडिशनल सीपी सुभाष चंद्र दुबे और एडीएम सिटी गुलाब चंद को मांझी समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे शंभू साहनी ने बताया कि 24 जनवरी से गंगा देवी पाल नौका उस पार जाने पर क्या प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस पर प्रतिबंध के चलते नाविक समाज की जीविका के लिए चिंतन है। अतः कोविड-19 शाम 4 बजे से घाटों पर सैलानियों एवं यात्रियों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिस कारण हम नाविक समाज की आर्थिक दशा पर विशेष प्रभाव पड़ रहा है। हम नाविक समाज का एकमात्र साधन नौका संचालन ही है तथा उस पार जाने वाले यात्रियों की संख्या ज़्यादा होती है, जिससे हमारा कुछ धन अर्जन हो पाता है। लेकिन 24 जनवरी से यह स्थिति भी बनी रही है। इसी को लेकर आज हम लोग डीएम, कमिश्नर और एडीएम सिटी को ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन इसलिए दे रहे हैं कि विगत दिनों 24 तारीख से हम लोग जो गंगा उस पार ले जाते हैं, हम लोग नाव पे प्रतिबंध लगा गया है। उसमें हमारे जो राजघाट से 80 घाट तक जितने नाविक समाज के लोग हैं, उस पार जो हम लोग की मेन कमाई होती है घाट पे, तो 4 बजे के बाद तो प्रतिबंध कर दिया गया है, मगर उस पार भी रोक लगा दिया गया है। उस पर हमारी रोजी रोटी भी बहुत संकट आ गई है। इसलिए मैं आज यहाँ पे जिलाधिकारी और जो भी उच्च अधिकारी है हमारे साथ, विष्णु शर्मा जी है और हमारे साथ कुछ समाजवादी पार्टी के साथी भी मेरे हैं, आज मैं इनके साथ जाके वहाँ पत्र दूंगा। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को धारा 107-16 का नोटिस दिए जाने को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाए। वाराणसी प्रशासन पर महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर जबरन धारा 107-16 का नोटिस दिया जा रहा है। नोटिस दिए जाने के संबंध में जिलाधिकारी वाराणसी कौशल राज शर्मा और एडीएम प्रशासन तथा एडीएम सिटी को लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी कि आपके द्वारा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर शांति भंग का नोटिस जारी कराया जा रहा है, इसको तत्काल रूप से बंद कराया जाए। वहीं विष्णु शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता या नेता के ऊपर अभी तक नोटिस जारी नहीं किया गया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा आचार संहिता का धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही हैं। इसके बावजूद भी अभी तक कोई भी एक नोटिस नहीं दिया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता या जनप्रतिनिधि को अभी तक कोई भी नोटिस नहीं जारी किया गया है। जिलाधिकारी वाराणसी के द्वारा कोई भी एक उदाहरण नहीं दिया गया है और यहाँ तक कि हमने जिला अधिकारी को संज्ञान में भी दिया था आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में, लेकिन अभी तक कोई भी नोटिस बीजेपी के खिलाफ जारी नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ गलत व्यवहार प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। वहीं विष्णु शर्मा ने कहा कि इस बात की शिकायत को लेकर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पास जाएंगे और उनको लिखित वाराणसी के प्रशासन के बारे में जानकारी देंगे। हम लोगों के बार बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब हम लोग जो है इस मामले को लेके हम लोग अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव को समस्त घटनाक्रम की लिखित शिकायत हम लोग लेकर जाएंगे और हम लोग कहेंगे कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके धारा 107-16 का जो नोटिस था मिला कराया जा रहा है। अधिवक्ता कमलेश चंद्र त्रिपाठी ने महात्मा गांधी पर राहुल गांधी द्वारा ट्विटर पर अनर्गल टिप्पणी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। महात्मा गांधी को लेकर अनर्गल टिप्पणी राहुल गांधी के द्वारा ट्विटर पर किया गया है। इसको लेकर राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने के लिए एडिशनल सीपी सुभाष चंद्र दुबे को अधिवक्ता कमलेश चंद्र त्रिपाठी ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के संदर्भ में अधिवक्ता कमलेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि वसुधैव कुटुंबकम व सर्वे भवन्तु सुखिनः की श्रेष्ठतम विचारधारा, संस्कृति व जीवन मूल्यों को समाज धूल दूषित करते हुए
अन्य समुदाय के मध्य हिंदुओं के प्रति घृणा, नफरत, वैमनस्य व शत्रुता उत्पन्न करने की साजिश के तहत राहुल गांधी द्वारा करोड़ों लोगों से संयुक्त ट्विटर पर अपने ट्विटर हैंडल से 28 जनवरी 2022 को ट्वीट किया गया था। उसी ट्वीट के संदर्भ में अपर पुलिस आयुक्त वाराणसी को अधिवक्ताओं के साथ प्रार्थना पत्र दिया गया है। मैंने प्रार्थना पत्र दिया कि राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, गांधी परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, इनके विरुद्ध FIR दर्ज की जाए। इन्होंने एक टिप्पणी 28-29 तारीख को की थी कि एक हिंदुत्ववादी ने महात्मा गांधी को गोली मारी और सारे हिंदूवादी मिलकर के आज तक गांधी को नहीं मार पाए। उनकी इस टिप्पणी से समाज में ईसाइयों मुसलमानों के मध्य हमारी जो धार्मिक, आध्यात्मिक, पौराणिक परंपरा है, हमारा धर्म है, हमारी जीवन शैली है, उसको आघात पहुंचा है, हमारी छवि धूमिल हुई है और उन लोगों के बीच हमारे प्रति घृणा, नफरत और वैमनस्य उत्पन्न हुआ है। 4 फरवरी से वाराणसी में MLC के नामांकन के चलते कचहरी परिसर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वाराणसी में MLC का नामांकन 4 फरवरी से शुरू हो रहा है। उसी को लेकर कचहरी परिसर में बैरिकेडिंग लगाई गई है। आपको बता दें कि नामांकन प्रक्रिया 4 फरवरी से शुरू होकर 11 फरवरी तक चलेगी और अंतिम तारीख 11 फरवरी को रहेगा। 14 फरवरी को जांच की जाएगी और नामांकन का नाम वापसी के लिए 16 फरवरी 2022 तक निर्धारित किया गया है। इसका मतदान 3 मार्च 2022 को होगा और मतगणना 12 मार्च को होना सुनिश्चित हुआ है। विधान परिषद के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है वो वाराणसी प्राधिकारी जो है उसके लिए है, लोकल बॉडीज़ के लिए। ये 4 फरवरी से नामांकन की प्रोसेस स्टार्ट होगा, 11 फरवरी तक चलेगा। 14 फरवरी को स्क्रूटनी है, 16 फरवरी को नाम वापसी लिया जा सकता है और 16 फरवरी को ही हमारा कैंडिडेचर फाइनल हो जाएगा। और इसका जो मतदान की तारीख है वो 3 मार्च को है और इसकी काउंटिंग 12 मार्च को। यहाँ पर वक्त चला छोटे ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिछले 28 वर्षों से ख्वाजा गरीब नवाज को वाराणसी से तिरंगा चादर चढ़ाने की परंपरा के अंतर्गत 4 फरवरी को कैंट स्टेशन से अकीदतमंदों का जत्था तिरंगा चादर के साथ रवाना होगा। वाराणसी से ख्वाजा गरीब नवाज को तिरंगा चादर चढ़ाने के लिए वकील अहमद के नेतृत्व में पिछले 28 साल से एक जत्था लेकर अकीदतमंदों के साथ वाराणसी से निकलते हैं। इस साल 4 फरवरी को कैंट स्टेशन से मरुधर ट्रेन से यह जत्था रवाना होगा। उसी तिरंगे चादर को आज गुरुवार को लाट मस्जिद स्थित मखदूम शाह बाबा के आस्थाने पर अकीदतमंदों के लिए खोला गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पार्षद हाजी उकास अंसारी शामिल हुए। इस मौके पर हाजी उकास अंसारी ने बताया कि वकील अहमद के नेतृत्व में ख्वाजा गरीब नवाज साहब को ये तिरंगा चादर पिछले 28 सालों से तमाम अकीदतमंदों के साथ एक जत्थे के साथ वाराणसी से ट्रेन से रवाना किया जाता है और ख्वाजा साहब को बड़े शिद्दत के साथ इस तिरंगे चादर को चढ़ाते हैं और वहाँ तीनों कुल करके ख्वाजा साहब के दरबार में मुल्क की तरक्की और लोगों की रोजगार बरकत के लिए और मुल्क में अमन व अमान के लिए दुआ करते हैं। हम अकीदतमंदों का चादर चढ़ाने का ये सिलसिला लगातार चलता रहा है। आज इस मौके पर मौजूद हाजी उकास अंसारी, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, वकील अहमद,
शेख रमज़ान अली, मन्नू वर्मा, वसीम अकरम, बिलाल अहमद, कालीमुर रहमान, रमज़ान अहमद आदि लोग मौजूद थे। तिरंगा चादर है। आज मखदूम साहब बाबा के आस्थाने पे चादर को खोला गया। ये चादर ख्वाजा गरीब नवाज साहब के उर्स मुबारक पे चादर वहाँ पे पेश की जाएगी। ये पिछले 28 वर्षों से लगातार वकील अहमद भाई और शेख रमज़ान अली भाई के नेतृत्व में ये यहाँ से चादर जाती है और उसका हम लोग ये चादर पोशी यहाँ पे ख्वाजा अपने मखदूम साहब बाबा के इस आस्थाने पे चादर को खोलते हैं, लोगों को ज़ियारत कराते हैं, लोग चादर को चूमते हैं। ये चादर फिर उसके बाद यहाँ से होते हुए कैंट स्टेशन से इसको रवाना करते हैं। कल दिनांक 4 तारीख को ये चादर रवाना होगी। यहाँ से सीधे अजमेर शरीफ लोग के एक जत्थे के रूप में यहाँ से जाएंगे। कर्नल RN मौर्य के नेतृत्व में गुरुवार को प्रवर्तन दलों के 2 टीमों ने अतिक्रमण करने वालों पर शिकंजा कसा। वाराणसी में गुरुवार को प्रवर्तन दल अधिकारी नगर निगम के कर्नल RN मौर्य के नेतृत्व में अपने सहयोगियों व पुलिस बल के साथ 2 टीम गठित कर अतिक्रमण करने वालों पर शिकंजा कसी। एक टीम मैदागिन चौराहा तो दूसरा टीम गोदौलिया चौराहे पर। दोनों टीमें ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर भी कार्य करेंगे। 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के चालकों को भी आगाह किया गया, जो बीच रास्ते में गाड़ियों को खड़ी कर जाम की स्थिति कर देते हैं। इससे लोगों को काफी दिक्कतें आती हैं। शहर को जाम से मुक्त कराने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया है, जिसमें सहयोगी के रूप में सूबेदार विकानू, हवलदार आनंद, हवलदार महेंद्र, हवलदार विनय सहित अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित थे। 2 टीम हमारी डिप्लॉय हुई है, एक मैदागिन पे और एक गोदौलिया पे जहां हम अभी खड़े हैं। तो वो टीम बेसिकली ट्रैफिक पुलिस को थोड़ा मदद, दोनों टीमें ट्रैफिक पुलिस की मदद करेंगी और साथ में मिलके लोगों को प्रेरित करेगी कि वो गाड़ियों की पार्किंग स्थल पे ही करें और जो मेन दशाश्वमेध रूट का रास्ता है, जो दशाश्वमेध घाट पे जाने का रास्ता है, उस पे गाड़ियां न रखें। शनिवार को बसंत पंचमी के अवसर पर बाबा विश्वनाथ का तिलकोत्सव विश्वनाथ मंदिर के महंत आवास पर होगा। बसंत पंचमी शनिवार को बाबा विश्वनाथ के तिलक का उत्सव टेढ़ी नीम स्थित विश्वनाथ मंदिर के महंत आवास पर होगा। लोक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर शिव विवाह के पूर्व बसंत पंचमी पर भगवान शिव का तिलकोत्सव किया गया था। काशीवासी परंपरा अनुसार तिलक की रस्म पूरी करते हैं। शनिवार को महंत आवास पर भोर में मंगला आरती के बाद परंपरा अनुसार दिन भर तिलकोत्सव के लोकाचार संपादित होंगे। ब्राह्मणों द्वारा चारों वेदों की ऋचाओं के पाठ के साथ बाबा का दुग्धाभिषेक कर विशेष पूजनोपरांत फलाहार के साथ द्वितीया ठंडाई का भोग अर्पित किया जाएगा। इस दौरान महिलाओं द्वारा मंगल गीत भी होगा। सायकाल भक्तों को बाबा विश्वनाथ राशि स्वरूप दूल्हा स्वरूप में दर्शन देंगे। सायकाल काशीवासी परंपरा अनुसार शहनाई के मंगल ध्वनि और डमरुओं के निनाद के बीच तिलकोत्सव की रस्म पूरी करेंगे। 7 थाल में तिलक की सामग्री लेकर समाजसेवी केशव जलान काशीवासियों की ओर से बाबा को तिलक चढ़ाएंगे। तिलकोत्सव की शोभा यात्रा महंत आवास पहुंचने पर महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी के सानिध्य में तिलकोत्सव की रस्म पूरी की जाएगी। महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने बताया कि बसंत पंचमी शनिवार को सायकाल बाबा विश्वनाथ की पंचवदन रजत प्रतिमा का तिलकोत्सव टेढ़ी नीम महंत आवास पर होगा। बसंत पंचमी पर तिलकोत्सव के पूर्व भोर में 4 से 4:30 बजे तक बाबा विश्वनाथ की पंचवदन रजत मूर्ति की मंगला आरती के साथ आयोजन की शुरुआत होगी। 6 से 8 बजे तक 11 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा चारों वेदों की ऋचाओं के पाठ के साथ बाबा का दुग्धाभिषेक करने के बाद बाबा को फलाहार का भोग अर्पित किया जाएगा। दोपहर भोग आरती के बाद बाबा विश्वनाथ की रजत प्रतिमा का विशेष राशि श्रृंगार के बाद सायकाल 5 बजे से प्रतिमा का दर्शन श्रद्धालुओं को होगा। 7 बजे लग्नानुसार बाबा का तिलकोत्सव किया जाएगा। बसंत पंचमी के दिन माघ शुक्ल पक्ष में बाबा विश्वनाथ का तिलकोत्सव महंत आवास टेढ़ी नीम में संपन्न होने जा रहा है। ये पर्व आप सबका है, आप सभी दर्शन के लिए पधारे और इस पर्व का आनंद पाल लें। तो इस पर क्या खास होगा गुरुजी? खास ये होता है कि बाबा विश्वनाथ का सुबह जो दुग्धाभिषेक वो कैसे होता है, पूरा स्नान ध्यान करके फिर चारों वेदों की ऋचाओं से इसका पूजा पाठ करके फिर दोपहर में भोग आरती में प्रसाद फलाहार का लगाते हुए शाम को बाबा को सजा उजा के एक दुल्हा के रूप में पेश किया जाता है। जिस दूल्हे को तिलक चढ़ाने शहर के समाज सेवी व उद्यमी श्री केशव जलान जी अपने भाई कुटुंब के साथ वो अपने बंधु बांधव के साथ तिलक चढ़ाने आते हैं, जिसमें बाबा के लिए सब कुछ लेके आते हैं। जो वस्त्र है उनके जो भी उनकी श्रद्धा भक्ति वो अच्छे लाते गए और ला के बाबा को तिलक चढ़ाते हैं। वो जो है दुर्गम दृश्य देखने काबिल होता है। वो पल इतना अच्छा होता है जैसे लगता है साक्षात विश्वनाथ शंकर का आप तिलक देख रहे हैं। क्योंकि ये परंपरा जब शुरू होगी तो ये रंग भरी तक चलती रहेगी। रोज़ कुछ न कुछ महंत आवास में जो है
लोक परंपराएं चलती रहेंगी। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।